जय राम जय जय राम। जब भगवान नारायण ने यह देखा कि नारद जी के हृदय में तो अभिमान का भारी वृक्ष का नन्हा सा वृक्ष का अंकुरन हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही यह ठान लिया कि मेरे भक्त के हृदय में तो अभिमान बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने उनके अभिमान को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक विशाल नगर का आयोजन कराया और जहाँ की स्वयंवर की रचना कराई। अब आगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकरु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुरन हो गया है। देगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। विचरे उमग महुनगर तही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। हरि की माया से रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा गया। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं की गई। लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक वह सुंदर नगर था। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझै कुंवरी, तब मिले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे ही गले में डारे। हरि सन मांगौ सुंदरताई, होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की और लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में ही बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेद। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तह रहे तह बैठे महेश जन दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर उस पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये शिव जी के दोनों गण भी जानते थे और वे वहीं पर बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। रीझई राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान बिसेखी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभुगन अति सचुकाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन
दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई। काहुन लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने न जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखा संग लय कुंवर तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है, वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी सुभूली। पुनि पुनि मुनि उक सहिय कुलानी, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी गर्व से फूले हुए बैठे थे, उस राजकुमारी ने उधर तो भूल से भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। धरि निप तनु तह गयं कृपाला, कुंवरी हरस में लयऊ जयमाला। दुल्हिन लाए गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पर पहुंचे हुए थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह अति मति नाठी, मनी गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहीं दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। देश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, कि नहीं शराब दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर कभी किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। गई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोहि उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुदारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मुनि ने फिर जल में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे, मन में बड़ा भारी क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते, जाकर ऐसा श्राप दूंगा या प्राण ले लूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं?
ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय हूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायूं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान करा दिया। राम जय जय असुर असुरा विष संकरहि, आपुर मामनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु हरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं, इससे जब तुमको जो मन भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाते। डहकी परते हूँ सब काहूँ, अति असंख्य मन सदा उछाहूँ। करम शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहूँ साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए ठगने के काम में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे हूँ मोहि जमनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममएहा। अब कि तुमने अच्छे घर में बैर लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़छाड़ की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारी, करिहहि कीस सदा सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा कर दिया है, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग करा दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिहिया, प्रभु बहु विनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच ली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शेष अगले भाग में। जय श्री राम जय।